चाहती हूँ कि जहाँ व्यक्ति स्वाधीन बहुत है, नाश वहीं छाएगा। अनुशासन के बिना व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। देश संविधान से चलेगा, मनुविधान से नहीं चलेगा। फैसला किस चीज का? आरक्षण को लेकर। आरक्षण के मतलब क्या होता है? पहले है जो जज है बैठा हुआ उसको पता, जज को यदि इस बात का पता होता कि आखिर यहाँ आरक्षण का प्रावधान क्यों लाया गया, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा मूर्ति वहाँ लगाया गया, तो ये तो मुंह गला में माला मुंह पर ताला वाला बात है। तो 22% रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए। जैसे कि सारे जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर किसका कब्जा है? मुट्ठी भर 10% लोग का कब्जा है। 98% जो व्यवस्था है उस सारे व्यवस्था का मालिक मात्र 10% है, और 90% मात्र 8% पर ही जीवन बसर कर रहा है। दोस्तों, एससी/एसटी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है कि प्रत्येक राज्य जो है कोटा के अंदर कोटा बना सकते हैं, उसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे देश भर में रिजर्वेशन के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको बता दूं कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम जो है मीरा यादव है। इनसे हम इस मुद्दे पर आए लेंगे। स्वागत है मैडम। पहले चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आरक्षण पर कि ओबीसी में जिस तरीके से क्रीमी लेयर लागू है, अब एससी/एसटी के भी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होगा और कोटा में कोटा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, उनको नमो बुधाय जय भीम करती हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है, ये तानाशाही फरमान है। जिस जज को अपना अस्तित्व को पता ही नहीं है कि हम किस पद पे बैठे हुए हैं, हमको क्या करना है। कानून तो हाउस में बनता है, तो इस क्रीमी लेयर की बात फिर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट कैसे आया कि हर स्टेट अपना क्रीमी लेयर लगा करके अपना फैसला ले सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है लोगों को बांटने का? ये कैसे आ तो गया? ये कहना चाहते हैं कि ये असंवैधानिक है? असंवैधानिक, साफ असंवैधानिक है। ये मनुवादी मानसिकता से ग्रसित जज का ये बेईमानी, इसको न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और मैं इस पर कहना चाहती हूँ कि जहाँ व्यक्ति स्वाधीन बहुत है, नाश वहीं छाएगा। अनुशासन के बिना व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। देश संविधान से चलेगा, मनुविधान से नहीं चलेगा। तो आपका कहना है कि ये मनुविधान से आया है फैसला? फैसला में आप साफ देख लीजिए कि फैसला किस चीज का? आरक्षण को लेकर। आरक्षण के मतलब क्या होता है? पहले है जो जज है बैठा हुआ उसको पता, जज को यदि इस बात का पता होता कि आखिर यहाँ आरक्षण का प्रावधान क्यों लाया गया, यदि सारे लोग इक्वल होते, सारे लोग बढ़े चढ़े होते, सारे लोग खाने पीने रहने सहने की आज़ादी सबको मिल गई हुई होती, यहाँ हर चीज़ से सब परिपूर्ण होते, तो फिर आरक्षण की बात कहाँ से आता? तो जो क्रीमी लेयर की बात आ रही है, उन्होंने मैंने डिसीजन में देखी है, ज़्यादा हम डिसीजन को हम पढ़ने नहीं गए, क्योंकि जब सुने तो हमारा शर्म से सर झुक गया। एक जो अपने आप को कह रहे थे कि हम बहुत मिशनरी हैं, बाबा साहब के जिस तरह से मूर्ति लगाया गया, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा मूर्ति वहाँ लगाया गया, तो ये तो मुंह गला में माला मुंह पर ताला वाला बात है। इस तरह एक अम्बेडकरवादी होने का जो है संकेत दे रहे हैं, और इधर फैसला जो है खिलाफ। तो ये तो पक्का मनुवादित है। ये तो शेर के खोल ओढ़े हुए सियार निकले। इस तरह से फैसला नहीं आया है, देश को बर्बाद करने वाला ही फैसला है। 90% लोगों को यहाँ से विलुप्त करने वाला फैसला है। इस फैसले में ये है कि जो है एससी/एसटी के व्यक्ति हैं, अगर आरक्षण का लाभ लेकर वो संपन्न हो गए हैं, तो फिर उन्हें आरक्षण छोड़ने में दिक्कत क्या है फिर? हम आपको बताते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी गणना किए हैं, जातीय जनगणना तो करवे नहीं किए, व्यक्तिगत जनगणना ही कहीं ना कर लिए। 70-75 साल इस देश का आजाद हुए हो गया, जातीय जनगणना हुआ नहीं? तो फिर जातीय जनगणना भी नहीं हुआ, तो जात के आधार पर भी नहीं कह सकते हैं कि कौन ज्यादा लाभ लिया, कौन कम लाभ लिया। जब सर्वे होगा तब ना आंकड़ा आएगा कि आरक्षण के तहत कौन कितना पर था, कितना आगे बढ़ गया। लिए आंकड़ा लिए पहले, तो फिर व्यक्तिगत आंकड़ा कैसे ले लिए कि कौन इसका ज्यादा फायदा उठाया कौन? अब मुसहर समाज की बात है,
पासवान समाज की बात है, दास समाज की बात है, तो हर समाज के लोग को SC/ST एक्ट का SC/ST रिजर्वेशन का फायदा जो 22% लोगों को मिला है। तो 22% रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए। जैसे कि सारे जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर किसका कब्जा है? मुट्ठी भर 10% लोग का कब्जा है। 98% जो व्यवस्था है उस सारे व्यवस्था का मालिक मात्र 10% है, और 90% मात्र 8% पर ही जीवन बसर कर रहा है। तो वैसे लोगों को एक समता लेवल पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन इसका आधार रखा गया। तो हम आपको बताते हैं, आरक्षण के नाम पर संविधान को खत्म करने का ही बहुत बड़ा प्लानिंग आया है, और फिर आरक्षण बिना ये शून्य है। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कामयाब हो जाएगा या फिर विरोध होना चाहिए देश में? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ है? हम तो कह रहे हैं कि बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कब? कानून हाउस में बनता है, और हाउस में कानून बनाने का मतलब यहाँ का जो अदालत है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और इसमें सबसे बड़ा जज कोई है तो उसका नाम जनता है। हम और आप इसका जज हैं, और हम लोग प्रधानमंत्री से लेकर के सांसद से लेकर के हर चीज़ को बनाते हैं। हमारे टैक्स से जो बैठ करके जिसको न्याय और अन्याय को जस्टिस करने के लिए बैठाया गया है, वो व्यक्ति हम लोग को कत्लेआम करेगा, हम लोग चुप रहेंगे? तो क्या करिएगा आप लोग? आंदोलन करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, 90% एक होगा, हम लोग हाउस में जाकर के कानून बनाएंगे। हमारा कानून में यदि मेरा भाई हमारा हक खा रहा है तो उसका डिसीजन हम लोग न लेंगे कि जे हमारा हक खा रहा है, भाई भाई में लड़ा के वो हमको पंचायती करेगा, डिसीजन देगा। तो सड़कों पर उतरने की जरूरत है, जम जरूरत है। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ है, हम उसमें सपोर्ट में खड़ा हैं, समर्थन है आपका? एकदम। महिला बिल जो आया, कोटे में कोटा क्यों नहीं आया? महिला बिल जो है 33%, हम तो कहते हैं कि 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं। तो महिला बिल को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या कहा है कि जो 22% जो है वो SC/ST का रिजर्वेशन, तो उसमें 33% महिलाओं को उसी में से मिलेगा। जो 33% आया है वो जनरल आया है। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ क्रीमी लेयर की बात आ रही है, फिर 33% को जनरल कैसे आया? 33% तो साफ OBC को मिलना चाहिए। OBC का हक मार रहा है, 52% OBC का जनसंख्या है, 27% रिजर्वेशन दिया गया जो कि शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन उसका आधार है, और EWS को कोई आधार नहीं, असंवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया गया। अच्छा, महिला बिल को इतना दिन से कोर्ट के बैरियर लगा के रोक के रखा गया कि 50% से दायरा बढ़ नहीं सकता है, तो फिर EWS के में दायरा कैसे बढ़ाया गया? यहाँ तो बेईमानी पर बेईमानी हो रहा है, और बेईमानी के विरुद्ध में यदि नहीं उतरता है लोग तो जुल्म करने वाला से ज़्यादा आता है, जुल्म सहने वाला होता है। और मैं बता देती हूँ कि यही बिहार की धरती पर जगदेव बाबू ने 90 का नारा दिया था, और उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज इस जुल्मी ने साबित किया है कि 100 में 10 शोषक है, और शोषक अभी शोषित को ललकार रहा है, और धन धरती और ये जो देश है वो सब अब हमारा है। ये ऐसा डिसीजन लाया है। तो इस ललकार जो है शोषितों को स्वीकार है, और चैलेंज को स्वीकारते हुए हम लोग रोड पर आएंगे। चलिए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाने का काम किया, पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है, ये भी अपनी राय रखी, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।